हिमाचल प्रदेश के शिमला में सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दृष्टिहीनों का आक्रोश अब और तेज होता जा रहा है। धरने में शामिल एक घायल दृष्टिहीन सदस्य पर प्रशासन की ओर से कथित दबाव डाले जाने के आरोप भी सामने आए हैं। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि अगर 21 अप्रैल तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आवाज अनसुनी की गई तो दिल्ली चलो आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे रोजगार, पेंशन और जीवन यापन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। देखिए मैम, 20 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे खुले आसमान के नीचे रहते हुए, और वैसे तो हमें 545-40 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को करते हुए, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी किसी तरह का कोई सकारात्मक रवैया नहीं आया है। सरकार ने हमेशा हमें जो है मीठी मीठी गोलियाँ दी है, हर बार तारीख पे तारीख दी है, लेकिन अभी तक जो हम चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है, वो सरकार हमें देने में पता नहीं क्यों इतनी वो कर रही है। हम इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अभी देखिए, आप जिस तरह से देख रहे हैं, आज भी मौसम भी ख़राब है, इससे पहले भी मौसम 2 दिन ख़राब रहा, लेकिन सरकार को फिर भी हमारी मतलब कोई परवाह नहीं है। सूट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा, सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है, प्रदेश के दृष्टिहीनों के साथ, जो कि सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। हम सरकार से बार बार यही पूछना चाहते हैं। देखिए मैम, जैसा कि 27 तारीख को जब आंदोलन हुआ था, जब हमने चक्का जाम किया था, तो उस टाइम पुलिस के द्वारा धक्का देके नीचे गिराया गया था उस भाई को। तो अभी देखिए सिचुएशन वहाँ पे ऐसी हो चुकी है कि उनको वहाँ से डिस्चार्ज करवाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पहले तो एसपी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने उनकी जिम्मेवारी ली है तो उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाइए। और दूसरी बात ये कि देखो, अब वो टोटली ब्लाइंड तो था ही, लेकिन अब वो ब्लाइंड के साथ साथ अब फिजिकली भी उसको अब लड़ना पड़ेगा। तो अभी देखिए हालात ऐसे हो चुके हैं वहाँ पे। अब देखिए एक टोटली ब्लाइंड किस तरह से बैसाखी के सहारे से चल सकता है, सबसे चिंता का विषय तो तो उसको 2 पल के लिए मान लेते हैं, घर ले लिया है, मान के चलिए घर में अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो घर से आने जाने का खर्चा कौन देगा उसका। तो हम चाहते हैं, और उनकी बीवी भी, उनकी वाइफ जो है वो भी टोटली ब्लाइंड है, तो वह कैसे देखेंगे उनको। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि भाई हम उनको नहीं ले जाएंगे, और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जब तक वो ठीक नहीं होता है उसको वहीं रखा जाए। अगर वो उसको वहीं नहीं रहने देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि फिर आने वाले टाइम में हम फिर आईजीएमसी के पास भी दिख सकते हैं, सभी दृष्टि जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे भी फिर हल्ला बोल करेंगे। नहीं, 2 बार हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग भी ऐसे ही है, अंदर जाते हैं, अंदर तूतड़ा से बात करते हैं। और उसके बाद अभी शांडिल जी का भी जो बयान आया था, उन्होंने भी अपने बयान में बिल्कुल किरण बंदाला जी की तरह ही बयानबाजी की है कि भाई 1 दिन में काम नहीं होता। चलिए हम मानते हैं 1 दिन में नहीं होता है, तो आप हमें एक डेट दीजिए ना, जिससे हमें लगे कि, जिससे हमें एक उम्मीद की किरण होती है ना, जो दिखे कहीं से। अगर उस तरह से कुछ होता है, एक डेट हमें देते हैं कि भाई आपको जो है 15 मई तक जो है 15 मई को भर्ती का मिला देंगे, तो हमें एक आश्वासन मिल जाएगा। फिर हम इस तरह से परेशान नहीं रहेंगे, इधर उधर सड़कों में नहीं भटकते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर आपने हमारे को भर्ती मिला भी देना है तो आप एक डेट ही डिसाइड करिए, नहीं तो अभी आने वाले समय में जो है हम इस आंदोलन को हम उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे। क्योंकि 21 तारीख का जो हमारा आंदोलन होगा, वो मुझे नहीं लगता शायद इससे पहले इस तरह का आंदोलन होगा, लेकिन 21 तारीख का जो आंदोलन होगा उसमें चाहे हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि अब जो कहती है ना, दर्द जो है वो सीने से मतलब बिल्कुल बाहर निकल चुका है पूरी तरह से, और सरकार फिर भी जो है खामोश होकर खुद तो घर पे बैठी है, गाड़ियों में घूमती है। इधर से देखिए सचिवालय के बाहर बैठे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात है, सचिवालय के बाहर बैठे हैं। सभी मंत्री यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री जो है हमारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट का टाइम नहीं है किसी भी मंत्री के पास हमारे लिए आने के लिए, हमारे से पूछने के लिए कि भाई तुम्हारी क्या मांगे है, क्यों तुम यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या चाहते हैं। कोई भी सूट लेने के लिए तैयार नहीं है।